जय हिंद दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी अंग्रेज़ों की लूट नीति अब बेचती है चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के भारत आने के बाद यूरोप में बड़ा बदलाव आया। वास्को डी गामा अपने साथ जहाज़ों में भरकर भारतीय मसाले ले गया था। इसके बाद पूरे यूरोप में भारतीय मसालों की महक पसर गई। भारत की संपन्नता के चर्चों ने इस कंपनी की स्थापना का आधार तैयार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भला कौन भारतीय नहीं जानता होगा। जिस किसी ने 8वीं से 10वीं तक भी इतिहास पढ़ा है उसे इस कंपनी का नाम भली भांति ज्ञात होगा। यहाँ तक कि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए वे भी कंपनी राज के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी से गाहे बेगाहे अवगत हैं। 17वीं सदी की शुरुआत में यानी सन 1600 ईस्वी के आसपास भारत की ज़मीन पर पहला कदम रखने वाली इस कंपनी ने सैकड़ों साल तक हमारे देश पर शासन किया। 1857 तक भारत पर इसी कंपनी का कब्जा था, जिसे कंपनी राज के नाम से इतिहास में पढ़ाया जाता है। एक हिसाब से कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी थी, भले ही यह भारतीय न होकर अंग्रेज़ों की थी। इसी कंपनी ने भारत को गुलामी की बेड़ियां भी पहनाई। एक समय यह कंपनी एग्री से लेकर माइनिंग और रेलवे तक सारे काम करती थी। अब मज़ेदार है कि भारत को गुलाम बनाने वाली इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता हैं। मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने के बाद इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया। अभी यह कंपनी चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि की ऑनलाइन बिक्री करती है। यह जानकारी इस कारण प्रासंगिक हो जाती है कि भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार हैं और फिलहाल रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में 31 दिसंबर को हुई थी। इस कंपनी को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशीकरण को बढ़ावा देना था। ब्रिटेन के उस दौर के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता। सूरज के परिक्रमा पथ की परिधि से भी ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा बना देने में सबसे अहम योगदान इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कंपनी मूलतः व्यापार करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसे कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे युद्ध करने का अधिकार। कंपनी को ब्रिटिश राज ने यह अधिकार अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए दिया था। इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ताकतवर सेना भी हुआ करती थी। 1600 के दशक के दौर में साम्राज्यवाद और व्यापार की होड़ में स्पेन और पुर्तगाल का जलवा था। ब्रिटेन और फ्रांस इसमें देर से उतरे थे, लेकिन तेजी से दबदबा बढ़ा रहे थे। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के भारत आने के बाद यूरोप में बड़ा बदलाव आया। वास्को डी गामा अपने साथ जहाज़ों में भरकर भारतीय मसाले ले गया था। यूरोप के लिए भारतीय मसाले अनोखी चीज़ थी। इन मसालों से वास्को डी गामा ने अकुत संपत्ति अर्जित की। इसके बाद पूरे यूरोप में भारतीय मसालों की महक पसर गई। भारत की संपन्नता के चर्चों ने भी यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों को यहाँ दबदबा बनाने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटेन की ओर से यह काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इस कंपनी को पहली सफलता हाथ लगी थी पुर्तगाल का एक जहाज लूटने से, जो भारत से मसाले भर कर ले जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस लूट में 900 टन मसाले मिले। इसे बेचकर कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। यह उस समय की पहली चार्टर्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों में से एक थी। यानी कहें तो अभी के शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की तरह कोई भी इन्वेस्टर उसका हिस्सेदार बन सकता था। लूट की कमाई का हिस्सा कंपनी के इन्वेस्टर्स को भी मिला। इतिहास की किताबों में बताया जाता है कि लूट से किए गए पहले व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को करीब 300% का जबरदस्त मुनाफा हुआ था। भारत में सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार का अधिकार हासिल किया। कंपनी ने कोलकाता से भारत में बिजनेस की शुरुआत की
और बाद में चेन्नई, मुंबई भी इसके प्रमुख व्यापारिक केंद्र बने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी देश इंडेस का मुकाबला करना पड़ा। 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई कंपनी के लिए निर्णायक साबित हुई। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया। बहरहाल अब यह दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों की गिनतियों में कहीं नहीं ठहरती। भारतीय मूल के संजीव मेहता ने 2010 में $15 मिलियन यानी 120 करोड़ रुपए में खरीद लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।